Assalamualaikum students, my name is Asma and today we will discuss about the short questions and bookwork of unit number 1 which is type and generations of computer. So let's start. स्टूडेंट्स आपकी यूनिट नंबर 1 की जो एक्सरसाइज है जिसमें फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है नेम अ फ्यू टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि हमने रीडिंग में और इसकी एक्सप्लेनेशन में देखा था कि हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर की कुछ मज़ीद सब कैटेगरीज बताई गई हुई थी और इसका आंसर हमारे पास बनेगा कॉमनली यूज पर्सनल कंप्यूटर्स आर बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर्स। द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर, वैसे तो हमने 4 कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ी थी जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर था। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि माइक्रो कंप्यूटर की फ्यू टाइप्स बताएं, तो उसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में ये डिस्कस किया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट पीसी, लैपटॉप और स्मार्टफोन ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये इसका आंसर होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, हाउ डज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर डिफर फ्रॉम अ सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को कम से कम 2 इनके डिफरेंस बता के इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। हम बताएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कि ये एक्सपेंसिव थे, लार्ज एंड एक्सपेंसिव, और दूसरी साइड भी हम इसका पॉइंट बताएंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव। हमने ये कोशिश की है कि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट एक दूसरे से रेलिवेंट ही हो, चाहे अपोजिट है लेकिन रेलिवेंट पॉइंट हो। जैसे ये इसके साइज़ की बात हो रही है और इसकी ये चीप है, ये एक्सपेंसिव है, उसके बारे में बात हो रही है, तो हमने इसके दूसरे पॉइंट को भी इसी से रिलेट करना है। तो हम सुपर कंप्यूटर में बोलेंगे मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मेन फ्रेम की जो स्पीड है वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। इसका दूसरी तरफ हमने ये बताना है स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर मैंने डिस्कस किया था, वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें मोस्ट लेटेस्ट एंड एडवांस फीचर्स होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर मीन्स द कंप्यूटर डैट हैव द लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल सुपर कंप्यूटर। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 1 की बुकवर्क पे, जो कि पेज नंबर 16 के ऊपर है। स्टूडेंट यहाँ से इसका बुकवर्क स्टार्ट होता है जिसमें कुछ MCQs हैं और कुछ MCQs के अलावा यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ किस जनरेशन में यूज़ हुई हैं। तो सबसे पहला MCQs है, सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म डैश एट द सेम टाइम। हमने सुपर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया था कि वो मैनी टास्क परफॉर्म करते हैं, सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं या 2 टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर होगा सिंगल टास्क। सुपर कंप्यूटर सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं एक ही टाइम पे। ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द डैश जनरेशन कंप्यूटर। हमें पता है कि ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड जनरेशन। उसके बाद तीसरा MCQs है, 5th जनरेशन कंप्यूटर विल मेक यूज़ ऑफ। 5th जनरेशन कंप्यूटर, इन तीनों ऑप्शंस में से हम देखेंगे, पहले इनको रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी? वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, 3rd जनरेशन कंप्यूटर मेड यूज़ ऑफ डैश। 3rd जनरेशन कंप्यूटर में इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ में से कौन सा यूज़ हुआ था? तो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट है, VLSI है और ट्रांजिस्टर है। तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 3rd जनरेशन में यूज़ हुए थे। और हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में हमें पता है लैपटॉप भी इस कैटेगरी में आता है, स्मार्टफोन भी इसी कैटेगरी में आता है, जो इसमें से बाकी है वो सुपर कंप्यूटर, तो वो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, नॉट अ टाइप ऑफ, तो हम सुपर कंप्यूटर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कंप्यूटर वुड यू यूज़। तो यहाँ पे है टू मेक अ फ़्लाइट रिजर्वेशन। एक फ़्लाइट रिजर्वेशन को रिज़र्व कराने के लिए हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करेंगे? इसमें देखेंगे जब हमने रीडिंग की थी तब भी हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने ये देखा था कि जहाँ पे सेंट्रलाइज डाटा यूज़ होता है वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं। तो फ्लाइट रिजर्वेशन में सेंट्रलाइज डाटा यूज़ होता है, तो इसका मतलब है कि मेन फ्रेम इसका आंसर होगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है, टू प्लेस एन ऑर्डर टू अ स्मॉल रेस्टोरेंट। आपने देखा होगा किसी रेस्टोरेंट को विजिट करें तो विजिट करने से आपको पता चलेगा वहाँ पर अक्सर माइक्रो कंप्यूटर पड़े होते हैं, या डेस्कटॉप सिस्टम पड़े होते हैं, या लैपटॉप वगैरह पड़े होते हैं, तो वो सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद टू कंडक्ट स्पेस
बेस्ड रिसर्च, इस पर्पस के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। उसके बाद एक टू राइट अ बुक, एक बुक को राइट करना है तो उसके लिए हमें मिनी चाहिए, माइक्रो चाहिए या सुपर कंप्यूटर चाहिए, तो उसके लिए हमें माइक्रो कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डैट यूज द स्टेटेड टेक्नोलॉजी। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, उसने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के नाम दे दिए हैं जैसा कि ट्रांजिस्टर, VLSI, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब वो इनके बारे में ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये बताएं ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए थे या VLSI किस जनरेशन में यूज़ हुई। तो हमने इसके क्वेश्चन के आगे हमने इसकी जनरेशन को मेंशन करना है। जो ट्रांजिस्टर थे वो सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए थे, इसका आंसर होगा सेकंड जनरेशन। जो VLSI थी वो हमारे पास यूज़ हुई थी फिफ्थ जनरेशन में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारे पास फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हुई थी। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स हमारे पास, इसका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो हमारे पास थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए थे। तो ये आपका बुक वर्क है जिसको आपने अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड करने के बाद ही आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन और इसके जो आपके पास नोट्स हैं उसके MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।